हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 12, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सुदामा चरित्र के संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण का हृदय व्यथित हो गया तथा उनके नेत्रों से अश्रु यानी आंसू की धारा बहने लगी। अब दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है, पानी से भरे हुए परात को बिना छुए ही श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धो दिया। तो ये होगा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा? इसका उत्तर हम लिखेंगे स्टूडेंट, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं। यानी प्रश्न में पूछा है ना, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो ख का आंसर होगा, इस कथन में गुरुकुल की शिक्षा के समय ही सुदामा जी एक बार गुरु माता द्वारा दिए गए चने को स्वयं खा गए, श्री कृष्ण को नहीं दिए। तभी श्री कृष्ण ने उपरोक्त कथन को कहा है। यानी श्री कृष्ण जी उपरोक्त कथन को तभी कह रहे हैं। अब ग वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर है, इस उपालंब या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा? इसका उत्तर है, इस उपालंब के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। तो ये होगा इसका उत्तर, यानी तीसरे प्रश्न का ग का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि वह अपनी निर्धनता को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे, पर वहां पर उनसे कुछ कह नहीं सके। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी निर्धनता अब भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता तो मांगी ही नहीं थी। श्री कृष्ण ने उनकी सेवा तो बहुत प्यार से की, परंतु गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे स्टूडेंट, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब सुदामा के मन में यह विचार आया कि कहीं वो गलती से द्वारका ही तो वापस नहीं आ गए हैं। जहां पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां पर अब बड़े बड़े महल हैं। वे पहले से ही दुखी थे, अब और भी दुखी हो गए अपना घर न मिलने से। ये होगा इसका उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई थी। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वहां अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं, कहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले कठोर भूमि पर भी अच्छी नींद नहीं आती थी, अब शानदार नरम मुलायम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। पहले खाने के लिए सूखा चावल भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से सभी सुख सुविधाएं हैं, परंतु अब चैन नहीं है, अर्थात सभी सुख सुविधाएं बेकार है। और जो सुदामा जी हैं उनको अपनी दरिद्रता में ही सुख और चैन मिलता था। जब उनके पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं था, हाथी घोड़े नहीं थे, कठोर भूमि पर बहुत अच्छी से नींद आती थी, लेकिन अब नरम मुलायम बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बहुत ही अनेक तरीके के पकवान और व्यंजन
उनको भा नहीं रहे, पसंद नहीं आ रहे, उनको चैन नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये है प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब नेक्स्ट है कविता से आगे। प्रश्न नंबर 1, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं और मैंने जो इसका उत्तर लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर 1, सुदामा निर्धन थे तथा श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार महाराज द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तथा परम मित्र थे। सुदामा के द्वारका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य के अपने मित्र राजा द्रुपद के पास जाने पर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया। यानी स्टूडेंट ये जो है ये कहानी जो है आप महाभारत से भी ढूंढ सकते हो। इसके लिए आप पुस्तकालय की मदद ले सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि जैसे सुदामा निर्धन थे और श्री कृष्ण राजा थे, दोनों मित्र थे, और जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उनका यथोचित सम्मान किया, उनकी मदद की, चाहे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन जो राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य थे, ये दोनों भी मित्र थे, एक ही साथ पढ़ते थे। लेकिन जब महाराजा द्रुपद के पास गुरु द्रोणाचार्य जी गए तो उन्होंने उनका अपमान किया, और अपमान के बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य जी एक दूसरे के विपरीत उन्होंने युद्ध किया और दुश्मनी का परिचय दिया। तो ये था इसकी कथानक और इनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसे चुनौती खड़ी करता है? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। उच्च पद व प्रतिष्ठा पाकर अक्सर लोग अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं, अपने मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सुदामा चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह रचना ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक समृद्धि हो जाने पर भी हमें अहंकारवश किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ये सीख हमें मिलती है इस कविता से। अनुमान और कल्पना। नंबर 1, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे। यदि कोई मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। अब नेक्स्ट है नंबर 2, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारे विपत्ति की घड़ी में साथ दे वही सच्चा मित्र है। तो सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम सब यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में काफी समानता है। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कैवा टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति अलंकार है। कंचन यानी स्वर्ण के महल का होना यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रतीक है। अब नेक्स्ट है कुछ करने को। नंबर 1, इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो छात्र इसको स्वयं करें। कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो इसको भी छात्र स्वयं करें। नंबर 3, मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो ये भी छात्र स्वयं करेंगे। यानी कुछ करने के अंतर्गत नंबर 1, 2, 3 ये तीनों को छात्रों को स्वयं खुद से करना है। तो स्टूडेंट कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।